महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील में स्थित एक गांव जिसका नाम है महागांव। यहीं पर एक परिवार के साथ एक दिन से ही अजीब और खौफनाक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। परिवार के सदस्य एक एक करके अचानक बीमार पड़ने लगे। सबसे पहले परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी, फिर बेटी की, उसके बाद साली की और अंत में बेटे की बारी आई। बीमारी की शुरुआत पूरे शरीर में भयंकर दर्द से होती थी, फिर होठ काले पड़ने लगते और जुबान धीरे धीरे अकड़ने लगती। लेकिन यह अजीब सिलसिला सिर्फ बीमारियों तक ही सीमित नहीं रहा। जल्दी परिवार के ये बीमार सदस्य एक एक करके दम तोड़ने लगे। सबसे पहले अस्पताल में मुखिया की मौत हुई, फिर पत्नी और धीरे धीरे सभी सदस्य। महज 20 दिनों के भीतर 5 स्वस्थ लोग मौत के मुंह में समा गए। और सिर्फ परिवार के सदस्य ही नहीं, जो लोग मदद के लिए आगे आए उनमें से भी कुछ इस रहस्यमय बीमारी का शिकार होने लगे। कोई अस्पताल पहुंचा तो किसी का सीधा शमशान का सफर तय हुआ। अब सवाल उठता है, आखिर ये माजरा क्या है? ऐसी कौन सी बीमारी अचानक पूरे परिवार को निगल गई? क्या यह किसी के द्वारा कोई सोची समझी साजिश थी या कुछ अलौकिक ताकत का प्रभाव? चलिए जानते हैं पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। इस रहस्यमय घटनाक्रम की शुरुआत 20 सितंबर 2023 से होती है, जब महागांव के शंकर कुम्भारे और उनकी पत्नी विजया कुम्भारे की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। दोनों को सिर से लेकर पैरों तक तेज दर्द महसूस हो रहा था, जिसके चलते उन्हें तुरंत अहेरी तहसील के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। चिंतित परिवार ने उन्हें चंद्रपुर के एक बड़े अस्पताल में दाखिल कराया, मगर वहां भी उनकी सेहत में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें नागपुर के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमारी के तीसरे दिन यानी 26 सितंबर को शंकर कुम्भारे ने दम तोड़ दिया। परिवार इस गहरे सदमे से उबर ही नहीं पाया था कि कुछ समय बाद विजया कुम्भारे का भी निधन हो गया। महज 2 दिनों के भीतर परिवार ने अपने 2 प्रिय सदस्यों को खो दिया और इसी के साथ इस रहस्यमय सिलसिले की परतें खुलने लगी, जिनके पीछे का सच अभी भी सवालों में उलझा हुआ है। अब तक परिवार में 2 मौतें हो चुकी थी और पूरा कुम्भारे परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ था। लेकिन इस बीमारी का खौफ तब और बढ़ गया जब परिवार के अन्य सदस्य भी अचानक इसी रहस्यमय बीमारी की चपेट में आने लगे। शंकर और विजया की बेटी कोमल दहावागर, बेटा रोशन कुम्भारे और उनकी साली आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े की भी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। सभी को एक के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हर किसी के लक्षण लगभग एक जैसे थे। पूरे शरीर में असहनीय दर्द, खासकर सिर और कमर के निचले हिस्से में, होठों का काला पड़ना और जुबान का भारी होना। शुरुआत में परिवार के लोगों और डॉक्टर्स को ये फूड पॉइजनिंग का मामला लगा, लेकिन जैसे जैसे बीमारी ने परिवार के लोगों को अपनी चपेट में लिया, मामला भी उलझता चला गया। अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भी कई तरह की जांचें की, लेकिन वे भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। पहली 2 मौतों के 11 दिन बाद 8 अक्टूबर को शंकर और विजया की बेटी कोमल की भी मौत हो गई। इससे कुम्भारे परिवार का शोक और गहरा हो गया। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था। फिर 6 दिन बाद 14 अक्टूबर को चौथी मौत हुई। इस बार शंकर की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े ने दम तोड़ दिया और इसके अगले ही दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया का बेटा रोशन भी अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। कुल मिलाकर 20 दिनों के भीतर कुम्भारे परिवार के 5 सदस्य एक रहस्यमय बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले गए। अब इस डरावनी बीमारी का असर न केवल कुम्भारे परिवार बल्कि पूरे गांव पर हो गया था। पूरा गांव इस बीमारी को लेकर बेहद चिंतित था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। कुम्भारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर, जो काम के सिलसिले में दिल्ली रहता था, उसी बीमारी के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती हो गया। सागर अपने माता पिता की मौत की खबर सुनकर दिल्ली से चंद्रपुर आया था और अंतिम संस्कार में शामिल होकर वापस दिल्ली लौटा था। तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जैसे ही खबर लोगों तक पहुंची, वैसे ही एक और बात सामने आई। वह ड्राइवर राकेश मडावी, जिसने शंकर और विजया को अहेरी के अस्पताल तक पहुंचाया था, उसकी हालत भी अचानक बिगड़ गई और उसे भी इलाज के लिए चंद्रपुर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसी तरह चंद्रपुर में मौजूद शंकर कुम्भारे की साली का एक बेटा भी उसी रहस्यमय बीमारी का शिकार हो गया और उसे भी अस्पताल ले जाना पड़ा। इस तरह कुम्भारे परिवार के 5 सदस्यों की मौत के बाद उस अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित होकर परिवार के 2 और सदस्य, एक ड्राइवर और एक अन्य रिश्तेदार को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस पूरी घटना ने एक बात बेहद चौंकाने वाली थी। कुम्भारे परिवार के वही सदस्य इस रहस्यमय बीमारी का शिकार बन रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या हाल ही में वहां गए थे। परिवार के बाकी सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन
उन पर इस बीमारी का कोई असर नहीं हुआ, यानी कि वो सब पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसका मतलब था कि गढ़चिरौली के उस घर या कुम्हारे परिवार के आसपास कुछ ऐसा था जो लोगों को धीरे धीरे मौत की ओर ले जा रहा था। किसी एक परिवार में बिना किसी पुरानी बीमारी के एक एक कर 5 लोगों की मौत होना निश्चित ही साधारण बात नहीं थी। इन मौतों ने महागांव ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। हर तरफ इन मौतों के बारे में चर्चा होने लगी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कईयों ने इसे काले जादू या फिर किसी अंधविश्वास का नतीजा करार दिया। एक ही परिवार में इस तरह रहस्यमय ढंग से मौतों का सिलसिला कई सवाल छोड़ रहा था। क्या इन मौतों के पीछे कोई साजिश थी? क्या सचमुच कुछ ऐसा था जो लोगों को जानलेवा बीमारी का शिकार बना रहा था? इन रहस्यमय मौतों ने गढ़चिरौली पुलिस का भी ध्यान खींचा और उनके लिए चिंता का कारण बन गई। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिन्होंने पुलिस के शक को और भी गहरा कर दिया। असल में डॉक्टर्स के लिए इन मौतों की वजह जानना मुश्किल था। रिपोर्ट में मौतों का कारण कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर को बताया गया, लेकिन सवाल यह था कि अचानक इतने लोगों को एक साथ यह गंभीर समस्या कैसे हो सकती है। इसलिए पुलिस ने गहराई से जांच शुरू करने का निर्णय लिया। अब उनके सामने यही चुनौती थी, क्या ये मामला महज एक बीमारी का है या फिर इसके पीछे कोई और है, कहीं ज्यादा खतरनाक सच। जांच की दिशा सबसे पहले कुम्हारे परिवार की बहू संगमित्रा की ओर मुड़ी और ये शक स्वाभाविक भी था। कुम्हारे परिवार के सभी सदस्य एक एक करके बीमार हो रहे थे और मौत के मुंह में जा रहे थे, लेकिन संगमित्रा पूरी तरह स्वस्थ थी। इतना ही नहीं, उसके व्यवहार में भी परिवार के शोक का कोई खास असर नहीं था। पुलिस ने जब रोशन कुम्हारे की पत्नी संगमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसकी कहानी की परतें खुलने लगी। शुरुआत में संगमित्रा ने पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों की बीमारी और उसकी खुद की सेहत के सवाल पर वो आखिरकार फंस गई। यहाँ संगमित्रा ने कड़ी पूछताछ में कबूल कर लिया कि ससुराल वालों की मौत में उसका हाथ है, लेकिन उसने यह भी बताया कि इस साजिश में उसकी मामी भी शामिल है, जिसका नाम रोजा रामटेके है। अब पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए। आखिर संगमित्रा और उसकी मामी रोजा की कुम्हारे परिवार के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी? उन्होंने ऐसा कौन सा जहर इस्तेमाल किया जो इतनी घातक बीमारी का कारण बना और जिससे एक एक कर